नमस्कार दोस्तों, वर्ग 2 चयन परीक्षा में बात करने वाले हैं हम उन अभ्यर्थियों की जिनको कि यहाँ पे वेटिंग अलॉट हुई है। जी हाँ दोस्तों, वेटिंग किस सब्जेक्ट में कितनी क्लियर हो सकती है, क्या पूरी की पूरी वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो सकती है, किस कैटेगरी के ज़्यादा वेटिंग क्लियर होने की उम्मीद है, तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और उन कारणों पे भी बात करेंगे जिस वजह से वेटिंग क्लियर होने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मेरिट में जिन अभ्यर्थियों को स्थान दिया गया है उनके बाहर होने की भी यहाँ पे उम्मीद है। तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम उन कारणों की बात कर लेते हैं जिनकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि मेरिट में आने के बाद भी बाहर होने वाले हैं। सबसे पहला कारण तो आपका ये हो सकता है कि संबंधित विषय से आपकी योग्यता पूर्ण ना हो पाना। जी हाँ दोस्तों, जो समय सीमा यहाँ पे डीपीआई के द्वारा नोटिफिकेशन में दी गई थी, अगर उस समय सीमा के दायरे में अभ्यर्थियों की योग्यता पूरी नहीं होगी तो उनके सिलेक्शन के चांस यहाँ पे नहीं रहेंगे, बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा कारण आपका ये हो सकता है कि संबंधित विषय जिससे कि आपने एग्जाम दिया है उसमें आपकी योग्यता ना होना। हो सकता है कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इंग्लिश यहाँ पे लिटरेचर ना लेकर के किसी फाउंडेशन कोर्स के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो और यहाँ पे बीए से वर्ग 2 इंग्लिश विषय के लिए परीक्षा दिया हो, तो ऐसी स्थिति में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय उन्हें बाहर होना पड़ सकता है। तीसरा कारण यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अदर स्टेट के वो अभ्यर्थी जो किसी फर्जी तरीके से या अन्य तरीके से स्टेट का यहाँ पे डोमिसाइल बना लेते हैं और उस बेस पे यहाँ पे अपने आरक्षण का लाभ लेने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें भी बाहर का रास्ता यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा कम आयु वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनकी निर्धारित आयु पूर्ण नहीं हुई थी, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो उस समय तक उनको बाहर करने के चांस हैं। गणित विषय में भी अगर गणित विषय से आपके गणित और फिजिक्स से आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो ऐसी स्थिति में बाहर का रास्ता देखने को मिल सकता है। बीई वालों को डेफिनेटली यहाँ पे अलाउ किया जाएगा, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बीकॉम या बीसीए में किसी एक विषय को गणित के रूप में पढ़ा हो, पर्टिकुलर पूरा का पूरा गणित नहीं पढ़ा हो लेकिन एग्जाम गणित से दिया हो, तो उन्हें भी बाहर का रास्ता देखने को मिल सकता है। तो इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे कारण यहाँ पे होने वाले हैं जिससे कि बाहर का रास्ता देखने को मिल सकता है, चाहे वो फिर डिग्री आपकी अपूर्ण होने की ही कंडीशन क्यों ना हो। तो बहुत अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे वेटिंग क्लियर होने की उम्मीद है दोस्तों। इसके पहले उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती थी, उसमें काफ़ी मात्रा में कैंडिडेट बाहर हुए थे, तो इस बार भी हम ये उम्मीद करते हैं कि लगभग 400 से 500 या उससे भी अधिक 600-700 भी इसकी संख्या हो सकती है, लगभग अभ्यर्थी यहाँ पे आपके मेरिटधारी बाहर हो सकते हैं। तो इस वजह से एक अच्छा उछाल देखने को मिलने वाला है, आपकी वेटिंग क्लियर होने की उम्मीद है और ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग क्लियर होने की उम्मीद है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वेटिंग क्लियर होने की उम्मीद है। अब हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि आखिर कितनी तक यहाँ पे वेटिंग क्लियर हो सकती है। लेकिन दोस्तों, वेटिंग कहाँ तक क्लियर हो इसके पहले हम एक बात आपको और बता देते हैं कि अभी जो रिजल्ट जारी किया गया है ये 87% पदों पे जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी के 13% पदों को यहाँ पे होल्ड कर दिया गया है, जो कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद या तो ओबीसी को मिल जाएंगे या जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी वालों को मिलने वाले हैं। तो जिस भी कैटेगरी वालों को ये 13% पद मिलेंगे, मतलब 100 में 13 पद मिल जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि उतने 13% यहाँ पे जो वेटिंग है वो भी क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे वेटिंग के बाहर वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनको की बाउंड्री में है, वेटिंग अलॉट नहीं हुई है, तो उनके भी सवाल थे कि सर क्या हमारे भी सिलेक्शन के चांस बनेंगे। तो डेफिनेटली अभी तो हम पूरी तरह से श्योर नहीं कह सकते, हम बस ये कह सकते हैं कि वेटिंग वालों को उम्मीद रखना चाहिए, लेकिन अगर पद वृद्धि होती है तब कहीं चांस बनने की संभावना बन जाती है। अब यहाँ पे ये बात करें कि आखिर कहाँ तक वेटिंग क्लियर होगी, तो डेफिनेटली अगर इस प्रकार की चीज़ें जो मैं आपको कारण बताया हूँ उस आधार पे सब चीज़ें घटित होती है, तो ऐसी स्थिति में जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इंग्लिश की बात करें तो लगभग ये समझ लीजिए कि 70 से 80 वेटिंग यहाँ पे क्लियर होने की पूरी उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इंग्लिश के अलावा गणित की बात करें तो लगभग ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आपकी 40 से 50 वेटिंग यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा जैसे जो कम सब्जेक्ट जिसमें कम वैकेंसी है, अगर ऐसे सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें भी लगभग आपके 15 से 20
वेटिंग तक क्लियर होने की पूरी उम्मीद बनती है। तो धैर्य बनाए रखें दोस्तों, वेटिंग आपकी डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर होगी। लगभग लगभग आखिरी आखिरी तक की वेटिंग पूरी क्लियर हो जाने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको दूसरी काउंसलिंग का इंतजार करना पड़ सकता है। वेटिंग को लेकर के जो चीज़ यहाँ पे आ रही थी उसके संबंध में हमने यहाँ पे बात की है। अब कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर मेरिटधारी जिनका कि यहाँ पे मेरिट अलॉट हुई है उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मंगाना होगा, आखिर कब तक उनके काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्या कुछ चीज़ें होने वाली है। तो इसको लेकर के दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कि तमाम प्रकार की चीज़ें कि आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स जो आईएमपी हो सकता है जिससे कि किसी भी प्रकार से आपको भटकना ना पड़े। हम लोगों के द्वारा जो तैयारी की गई थी हमारे समय में वेरिफिकेशन के लिए तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर के एक नए वीडियो में सेपरेट तरीके से बात करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आपके अगर कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। अगला मेरा जो वीडियो होगा उन कमेंट के आधार पर ही बनेगा। तब तक के लिए नमस्कार।